प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए यहाँ पर कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ और हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। और मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन भी देता हूँ। यहाँ पर आज केस टेकिंग भी होने वाला है। पहले मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा, उसके बाद में आप लोग जरूर कुछ ना कुछ जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम से मेरा नेटवर्क चला जाए तो आप लोग इसको मैनेज करते रहिएगा। जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि यूरिन का प्रॉब्लम रहता है और बहुत ज्यादा यूरिन होता है, जिसको हम बहुमूत्रता बोलते हैं। आजकल लोग पानी बहुत ज्यादा पीते हैं तो यूरिन भी बहुत ज्यादा आता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मूत्र की परेशानी होती है। तो इसके लिए क्या क्या छोटा घरेलू उपाय मैं बता रहा हूँ। कुछ घरेलू उपाय, कुछ दवाई है। जैसे कि सुबह शाम 5-5 ग्राम पीसी हुई हल्दी होती है, उसको 200 ग्राम दूध में मिक्स करके और उसको पीना है। हल्दी वाला दूध पीना है। उससे बहुमूत्रता की प्रॉब्लम है, वो इन्फेक्शन वगैरह है जो भी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं, बहुमूत्रता, वह ठीक हो जाता है। इसी तरह से आंवले का 4 चम्मच रस के साथ 2 पके हुए केले को, बनाना को प्रतिदिन प्रयोग करने से पेशाब खुलकर आने लगता है। इसी तरह से 50 ग्राम मिश्री को एक केले में मिलाकर खाना है। मिश्री को केले में मिलाकर खाने से पेशाब आदि का आने वाला रोग है वो मिट जाता है। सफेद मूसली 10 ग्राम, छुहारा 5 ग्राम, 2 पके केले को 250 मिलीग्राम दूध के साथ 7 दिन तक सेवन करने से बहुमूत्रता ठीक हो जाता है। जो भी मैं बता रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ आप लोग को शेयर करूंगा। उड़द का आटा जो है वो 30 ग्राम, मुलेठी 5 ग्राम, मिश्री 90 ग्राम, उसको मिला लेना है। प्रतिदिन ये 20-20 ग्राम मात्रा में दूध के साथ, 200 ml दूध के साथ 10 दिन तक सेवन करने से बहुमूत्रता का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। या इसबगोल की भूसी 20 ग्राम, शक्कर 10 ग्राम, घी 10 ग्राम, छोटी पिपली 1 ग्राम को मिलाकर एक एक चम्मच सुबह शाम खाने से बहुमूत्रता रोग ठीक हो जाता है। या बबूल की कच्ची कलियों को छाया में सुखाकर कूटकर छानकर घी में भून लेना है। 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को 7 दिनों तक प्रयोग करना है, तो बहुमूत्रता रोग जो है वह ठीक हो जाता है। इसी तरह से 2 नग सूखे सिंघाड़ा लेना है, उसको पीस कर 20 ग्राम शक्कर में मिलाकर प्रतिदिन 7 दिन तक सेवन करना है। इससे बहुमूत्रता रोग ठीक हो जाता है। इमली की जो गिरी होती है वह लेना है, सहजन के पत्तों में पीस लेना है और नाभि पे लेप करना है। इससे बहुमूत्रता रोग ठीक हो जाता है। जैसे 5-5 ग्राम तिल और अजवाइन को, अजवाइन 20 ग्राम और 5 ग्राम तिल, इसको पीस लेना है और गुड़ के साथ सेवन करने से बहुमूत्रता रोग ठीक हो जाता है। अभी मैं इसका पीडीएफ आप लोग को दूंगा जो आप लोग को काम आएगा। अब अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दिया है। कोई केस टेकिंग करना चाहता है, करवाना चाहता है तो कर सकते हैं। जी हरी। सर। हाँ सर, बताइए सर। सर एक वो लिवर का प्रॉब्लम और किडनी फेलर दोनों का एक पेशेंट है और केस ट्रीटिंग कराना चाहते हैं, तो उसकी लिंक जुड़ी है अंकिता नाम से, आपके साथ जुड़ी हुई हो तो बात कर लें। अंकिता जी वीडियो ऑडियो ऑन करिए प्लीज। अखिलेश फोन भी है, हाँ, अच्छा। हाँ हाँ जी। नमस्कार सर। आपका वीडियो भी ऑन करिए प्लीज। एक मिनट सर। और शशि मैम आप इनका केस टेकिंग करिए प्लीज। बंद कर दो। हाँ माँ। जी जी सर, जी सर। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैम, बताएं। मेरे हस्बैंड है, हाँ। उसका ना लीवर सिरोसिस है अभी, अच्छा। और विथ क्रिएटिनाइन 2.3, 5.4 अभी था, तो अभी हम लोग ने वो सब करवा के अभी 2.3 तक आया है। अच्छा, नहीं उनको तकलीफ क्या हो रही है, ये रिपोर्ट मैम बाद में बताना, पहले आप ये बताओ ना उनको तकलीफ क्या हो रही है और उनसे बात करा अभी पाएंगे। अभी एसआईटीज है, फ्लूइड फ्लूइड हम्म। है, एक्यूमुलेशन है, और हम्म। यूरिन की क्वांटिटी कम आ रही है। अच्छा, तो ये यूरिन की क्वांटिटी कब से कम आ रही मैम। अभी 2 वीक से, 2-3 वीक हो गए। 2-3 वीक से हो गए। और और स्टूल ऐसा में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, स्टूल मतलब स्टूल मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, अच्छे से नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये एसाइटिस वगैरह कब डायग्नोस हुआ है।
मतलब कब पता चला कि साइटिस है? एसआईटीज तो 6-7 महीने से। 6-7 महीने से साइटिस है। ओके। वो कम हो रहा है और फिर बढ़ जाता है, कम हो रहा है फिर बढ़ जाता है। अच्छा, और एलोपैथिक दवाएं कब से ले रहे हैं? एलोपैथी दवाएं तो नहीं है, अभी बंद है। अभी वो ज्यादा प्रेशर और वो लो हो गया था ना, तो हम लोग ने ली थी एक महीने के लिए। अच्छा, मतलब जैसे 6-7 महीने पहले जब साइटिस डायग्नोस हुआ तो फिर दवाएं ली होंगी ना आपने कुछ, हाँ, कि नहीं? वो दवाई तो वो झलोदर रस और वही चालू है। अच्छा, मतलब आयुर्वेद की दवा ले रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, पेशेंट से बात करा पाएंगे, उनकी शक्ल दिखा पाएंगे? हाँ, 1 मिनट आप शुरू रखिए। हम्म, हाँ, अच्छा, ये है। બાળક છે એકનું વર્ષ દિવસનું दिख रहा है એને ઉધરસ हाँ વધારે मैम, છે दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर्ड इमेज आ रही है एक्चुअली। એક हाँ जी, વર્ષનું हाँ છે जी। વર્ષ विथ દિવસનું છે प्रोटीन हाँ जी सर, नमस्ते। बताइए कितनी उम्र है सर आपकी? 37। 37 है। अभी 6-7 महीने पहले आपको साइटिस डायग्नोस हुआ, उसके पहले आपको क्या तकलीफ हो रही थी? साल 2 साल फर्स्ट पहले टाइम क्या दो साल पहले फ्रेश वॉमिटिंग हुआ सुबह में, ब्लड। अच्छा। ब्लड का। તો એ તો મારી પાસે પડી છે બાબુ बाद में एडमिट हुआ પણ આ તમે हॉस्पिटल મારા में, 3 વર્ષના તાવ માટે આપી હતી तब હાલશે ને मालूम पड़ा। આ શરદી ને તાવ માટે ને બધી આપી હતી એને ઓલી ગોળી દે. हरिहर सर, अपना माइक प्लीज ऑफ कर, बंद कर लें। આ મને હમણાં આપી હતી આપણે તમે 3.5 हरिहर વર્ષના બાળક सर, हरिहर सर નું माइक चालू છે। हाँ, एक्चुअली में 2 आवाज हो रही थी ना, तो बहुत क्लियर नहीं हो पाता, सॉरी। तो मैं वही अच्छा। पूछ रही थी, 2 साल पहले आपको ऐसा हुआ कि ब्लड की वॉमिटिंग हुई, तब आप एडमिट हुए, तब जाकर आपको पता चला कि कुछ तकलीफ है? नहीं, तभी डायग्नोसिस हुआ तभी डायग्नोसिस हुआ, कि लीवर नहीं, सिरोसिस है। वो लीवर तो सिरोसिस तब डायग्नोसिस हो हुआ। गया। उसके हाँ, उसके कुछ साल पहले से क्या क्या तकलीफ आपको हो रही थी? कुछ नहीं। कुछ नहीं नहीं थे, लेकिन लीवर था ऐसा डॉक्टर बोल रहे थे। नहीं, लीवर फेल्योर का केस आया तो लीवर फेल्योर आने से पहले तो इंसान को पता चलता ना कि भूख कम लग रही है, या कि हल्का हल्का बुखार ऐसा बना अब रह रहा है, आज के इस दिन तरह में के। आज आज अभी तक मेरे को भूख कम हुई नहीं है, अच्छा, भूख आपको अच्छी लगती है? बहुत लगती है। अच्छा, भूख बहुत लगती है। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है। तो भूख जब भी लगती है तो खाना खाते हैं हमेशा? आयुर्वेदिक में आने के बाद सर मैंने 6-8 महीना दूध ओनली फॉर मिल्क पे ले गए थे। नहीं, वो तो अभी मिल्क पर ले गए थे, जब 2 साल पहले आपको लीवर फेल्योर टाइप का डायग्नोस हो रहा था या लीवर सिरोसिस डायग्नोस हो रहा था, तो उस वक्त तो फिर बढ़िया से रोटी खा रहे थे अपनी, अच्छे से, मतलब खाना खा रहे थे, खा रहा था, खा रहा था। और कोई तकलीफ नहीं थी? नहीं, कोई मतलब तकलीफ पेट वोट नहीं। साफ हो रहा था, पेट वोट साफ हो रहा था सब अच्छे से? ना, वो थोड़ा थोड़ा सा फंसते रहते थे टॉयलेट में। हाँ, तो पेट कब से नहीं साफ हो रहा था ये? पेट न साफ होने की तकलीफ कितने सालों से चल रही थी? लास्ट 1 ईयर से तो काफी है। नहीं, लास्ट 1 ईयर से तो ज्यादा हो गई होगी। 2 साल पहले जब आपको वॉमिटिंग हुई थी ब्लड वाली, उसके नहीं, कितने तब टाइम तब पहले से तब आपको? नहीं, तब कुछ नहीं था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा सर, क्या काम करते हैं आप? टेक्सटाइल में हूँ, बिजनेस में। अच्छा, टेक्सटाइल बिजनेस में है। तो बिजनेस में है तो फिर ऐसा भी होता होगा, देर रात जागना उगना भी खूब पड़ता होगा? नहीं, ऐसा नहीं, पर पहले से ही जागने का रहता नहीं, लेकिन सो तो सोता ही नहीं हूँ। रात को 1-2 बजे पहले। अच्छा, रात को 1-2 बजे सोते हैं? कोई खाने का शेड्यूल फिक्स नहीं, जब अच्छा, भूख कोई लगे तब खाने खा का लो। शेड्यूल फिक्स नहीं, कोई सोने का फिक्स नहीं? नहीं, नहीं, तो कब तक जैसे सोने भूख का वो भी लगती है तब फिक्स नहीं। खाते थे कि जब टाइम मिल जाता था तब खाते थे? जब टाइम में फ्री रहता हूँ। नहीं, अभी आप फ्री रह रहे हैं, मान लीजिए ज्यादा बीमार रहे हैं, जब आप अपना बिजनेस कर रहे थे, हम तब की बात पूछ रहे हैं आपसे कि उस वक्त जब टाइम मिल जाता था तब तभी खाते भी थे? मैं ऐसे मेरे को इंटरेस्ट है कि मैं बिजनेस चलता है तब तक मैं नहीं खाता हूँ। अच्छा, तो कुछ नहीं याद नहीं आता, पानी पीने का भी याद नहीं आता, कुछ नहीं याद आता। अच्छा, जैसे फ्री होता हूँ सब कुछ याद आता है। अच्छा। वो कितना तो बजे कहाँ कहाँ हूँ, कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बाहर का खाना कम खाता था, ऐसे
सीधा साधा भोजन ही मैं खाता था। अच्छा, पीने की भी आदत थी आपकी? हाँ, तो ये जो पीने की आदत थी ये कितने सालों से थी? वो 3 साल से। 3 साल एमा के पहले नहीं पी? लास्ट 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 साल में ज्यादा पिया, पहले कम था, 2 साल। अच्छा, 3 साल के पहले बिल्कुल नहीं पीते थे? नहीं, पक्का? क्योंकि सर देखो, जब हमको कोई भी बीमारी होती थी उसकी वजह होती है। वैसे तो आपका ये है कि भाई काम की वजह से खाने पीने या किसी चीज का होश नहीं रहता था, तो क्या हुआ, काम में ज्यादा टेंशन था क्या कि जिस वजह से पीना शुरू कर दिया? ऐसे ही मौज शौक से पी रहा था, कोई आज अ- के दिन में तक कोई टेंशन आया ही नहीं। अच्छा, मतलब शौक से आप पीना शुरू किए है ना? हम्म। अच्छा, और कोई तकलीफ आपको, जैसे अभी भी ऐसा हो रहा है पेट नहीं साफ हो रहा है, गैस एसिडिटी वगैरह भी बहुत ज्यादा बन रही थी 2-3 सालों से? 2-3 सालों से नहीं, लास्ट साल से ये ब्लीडिंग ये सब ये होने से चालू होने के बाद एमोनिया हो जाता था, अनकॉन्शियस हो जाता था। लेकिन अभी वापस 2-3 महीना कुछ नहीं हुआ, वापस चाइना गया मैं, तो उधर हम्म। जाके खाना खाया सब कुछ दबा दबा के क्योंकि इंडियन का उधर एक ही टाइम मिलता था, तो एक ही टाइम हम्म। में ज्यादा खाया तो वो गैस हुआ। तो वो हम्म। सादा गैस हुआ तो फिर भी अनकॉन्शियस जैसा फीलिंग, दिखने में दिक्कत आ रही थी, वो सब प्रॉब्लम हुआ था। तभी मैंने डुफा करके सिरप लिया और टॉयलेट पूरा साफ किया। डुफा लेके पूरा बोतल पी जाता हूँ तभी थोड़ा सा साफ होता है। नहीं तो ये क्या अपने मन से दवा कर रहे थे कि किसी डॉक्टर के कहने पर आप पी रहे थे पूरी बोतल? नहीं, ऐसे ही मैं ही खुद डायरेक्ट ले रहा था। क्यों? ऐसे थोड़ा मेडिकल नॉलेज है इसके लिए। अच्छा, तो मेडिकल नॉलेज है तो उसमें ये तो पता है ना कि जब आपको 2 साल पहले ही लीवर का प्रॉब्लम पता चल गया था, फिर भी आप पीना चालू रखे हुए थे, तब पर भी आप दबा कर खा रहे थे, जो जब खाना खाने का मन हुआ, तो हम्म। सर फिर उस मेडिकल नॉलेज का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। हम्म। ठीक है, तो ये चीज नहीं करते हैं। देखिए, कभी भी अगर आप मात्रा से अधिक आहार खाएंगे तो हमारे कोई आयुर्वेदिक गलती हो बोलते गई हैं। है उसका हाँ, सब। चलिए परेशान नहीं होइए, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा टेंशन लेंगे ना तो उतनी तकलीफ होगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि काम में आपको होश नहीं रहता था खाने पीने का किसी चीज का, तो काम की वजह से ऐसा भी होता था कि मान लीजिए यूरिन या पॉटी वगैरह का प्रेशर आते तो था, उसको भी रोकते थे फिर? हाँ 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 हाँ। तो ये काम आप बिजनेस कितने साल से कर रहे हो? 19 ईयर था तब से। 19 ईयर थे तो 19 दूना 38 होता है, तो लगभग 19-20 साल से, है ना? हम 18-19 साल से लगभग आपको ये भी रहा है कि 18-19 साल से आप यूरिन या पॉटी वगैरह का प्रेशर आता था तो रोकते थे। तो जब, क्योंकि वक्त पे वक्त खाने की आदत थी, तो फिर जो मिलता था फिर उसको भी दबा कर खाते थे, जितना मतलब क्षमता से उतना खाना खाते थे, गले तक। गलत। गले तक मतलब कि बहुत ज्यादा खाना खाते थे। जब भी खाना, एक होता है ना कि कहते हैं कि मैं मान लो 2 रोटी की भूख होता है, मैं एक ही 1.5 रोटी खानी चाहिए। एक होता है कि मैं 2 रोटी की भूख लगी है, हम 3 रोटी खाते हैं। वो हाँ दबा जी कर सर। तो ऐसा नहीं, जितना भूख लगा है इतना खा लो। अच्छा, नहीं जैसे अभी आपने कहा ना जब चाइना गए थे तो खूब दबा कर खाए, क्योंकि एक ही टाइम मिलता था, इसलिए हमने आपसे पूछे। हाँ ऐसा था। हाँ, ऐसा था। ठीक है, जैसे तो एक तो खान पान। फुल फैट हो गया है इतना खा लेता था। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए आप स्कूल अभी कॉलेज में अभी जब ये पढ़ते। लास्ट 6 महीने से तो मैं कुछ 2 मिनट भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। अच्छा, आपको भूख इतनी ज्यादा लगती है? हाँ, तुरंत जैसे भूख पागल हो जाता हूँ ना, कि जैसे ड्रिंक नहीं मिल रहा है तो आदमी पागल हो जाता है, ऐसे भूख लगने से हो पागल हो जाता हूँ। अच्छा, अभी अल्कोहल छोड़े हुए कितना टाइम हो रहा है कि अभी भी डेढ़ पी रहे साल हैं? 1.5 साल 1 ड्रॉप भी नहीं। अच्छा, 1.5 साल से नहीं पी रहे हैं, उसके पहले पीते थे। अच्छा, हम्म। जब भूख वगैरह लगती है तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, हाँ तो फिर खूब चिल्लाते उल्लाते हैं? हाँ, बहुत। अच्छा, और मान लीजिए तो कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रहा है, गैस एसिडिटी बन रही है, अभी नींद उठ कैसी आ रही है आपको? नींद आती है तो आती है, नहीं आती है तो 4-4 5-5 दिन नहीं आती।
अच्छा, तो नींद की समस्या कितने सालों से चल रही है? ये लास्ट 1 ईयर से। गांव में लास्ट रहता 1 हूँ ईयर। तो सब मगज मगज बंद रहता है, पूरा हम्म। बिजनेस में कुछ सोचने का कुछ नहीं, तो नींद आ जाती है। अच्छा, इसका मतलब चिंता ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से तकलीफ हो रही है ना? चिंता नहीं करता हूँ, बिजनेस का सोचता ही रहता हूँ, नया 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 नया। अच्छा, टेंशन वाला काम नहीं, ग्रोथ चलो वाला बढ़िया काम। है, बढ़िया है। आप अपनी टंग दिखाएंगे एक बार, जीभ निकालिए जरा बाहर। ओके, कर लीजिए अंदर, कोई बात नहीं, अंदर कर लीजिए। और उसके अलावा और क्या क्या तकलीफ हो रही है आपको? हर्निया है। नहीं, वो मुझे ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी ना बताओ, आपको क्या तकलीफ महसूस होती ये मुझे बताओ, मरीज की जो भाषा होती है। वो तो डायग्नोसिस वाला हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, या आपने बोला कि और एसाइटिस हो अच्छा गया, अच्छा। हर्निया हो गया। आपको नहीं, क्या तकलीफ हो रही है? जैसे आपको कब्ज हो रही है, आपको साल भर से नींद की तकलीफ हो रही है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इस तरह की चीज जैसे पूछ रही पेट, हूँ आपसे। चलो हाँ जी, हाँ जी सर। मैम, आपका वीडियो साफ नहीं आ रहा है। मैं तो मिलने हमारा फोन का भी नहीं। मैम, यस, ओके। हमले वो तो जब एसाइटिस बहुत ज्यादा डेवलप होगा तो फिर इस तरह की चीजें भी हो जाएंगी। ये हर्निया। हाँ जी, हाँ वहां जी। पे दर्द है कभी हाँ, कभी। लेकिन हर्निया डेवलप हो गया होगा ना, तो फिर बॉडी की हर चीज वीक पड़ जाएगी ना। ठीक है सर, तो इसकी वजह से और क्या क्या तो जब सर इतना ज्यादा एसाइटिस है, तो क्या सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होती है आपको? सांस लेने में सोने में दिक्कत होती है। अच्छा, और ऐसे नॉर्मली चलने लंग में फिरने में पानी चला जाता है। अच्छा, चलने फिरने में तो कोई तकलीफ चलने नहीं है? फिरने में कमर दर्द करता है, वो करता है, कमर दर्द करता है, वो करता है, सबसे प्रॉब्लम में रहता है। अच्छा, और और भी कोई तकलीफ है आपको? नहीं, और कुछ तकलीफ नहीं है अभी। एलोपैथी हम्म, लेता हूँ क्या, कौन सी दवा लेता कोई ये मालूम नहीं, लेकिन नाक में से ब्लीडिंग चालू हो जाती है कभी कभी। अच्छा, अभी प्लेटलेट चलिए मेरा आप 50,000 है। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको जो जो तकलीफ है सिर्फ अपनी तकलीफ बताओ, रिपोर्ट तो आपकी देख ही ली जाएगी, सारी चीजें हैं, ठीक है। हम्म, सर मेरी तरफ से हो गया, किसी और को भी कुछ पूछना है तो पूछ ले प्लीज इनका। समझे नहीं। ડોક્ટરની પેનલ બેઠી છે हाँ। એટલે એમાં જેને ડાયાગ્નોસ્ટિક પર્પઝ થી કાંઈ કરવું હોય ને तो किसी फिर और को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछे पेशेंट से, अदरवाइज पेशेंट को फिर लीव करा दें। उसे ठीक है, मैं इनको लीव करा देता हूँ। थैंक यू। आप लोग जाइए, हम बाद में बात करते हैं। हरिहर सर आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। ठीक है। ओके ठीक थैंक है। बताइए कितना वागे तो शशि मैम, आपको क्या हेतु वगैरह क्या लगा, आप बताइए। सर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट में बोलूं? ठीक है, बाकी लोग को क्या लगा, आप लोग को क्या लगा हेतु? हरिहर सर, आपको क्या लगा ये केस में? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं क्या? एक तो ड्रिंक ज्यादा करते हैं और मलावरोध, टाइम विरुद्ध खाना पीना, तो नींद अच्छी तरह नहीं करना, ये सब मिलता है। सर आपने क्या ट्रीटमेंट दिया है इनको? कुछ नहीं दिया। तो दीजिए ना, आप क्या क्या दे सकते हैं बताइए। अभी तो मैं मिलूंगा तब उसकी इच्छा होगी तो बोलूंगा, अभी मेरे को अभी कोई सजेस्ट नहीं किया है। जैसे आप बोलोगे तो आपके हाथ से शुरू करूंगा। अच्छा, मैं बताता हूँ, लेकिन मैं बाकी लोगों से भी सुनना चाहता हूँ। बाकी लोग को क्या लग रहा है इनके केस में? तनिका मैम, आपको क्या लग रहा है, जलोदर की चिकित्सा कैसे करना है? कुछ बोलिए गुड मैम। इवनिंग। प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए मैम। सर अभी मेन वही सर रोगवर्धनी वटी दे सकते हैं हम लोग,
और सर विरेचन नित्य नित्य थोड़ा थोड़ा जैसे हम लोग वो स्टार्ट करा सकते हैं। उनको ज्यादा से मतलब खाने के लिए लाइट रख सकते हैं कि अभी उनको सिर्फ लाइट रखना है। और उनको क्या बोलते हैं रोहितिक अरिष्ट हम दे सकते हैं, हम लोग गुरुचादिकवाद दे सकते हैं। और बाकी सिम्टोमेटिक दे सकते हैं सर चीजें जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। जी सर, जकृत प्लिहारी लो दे सकते हैं हम लोग। और सर बाकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली चलेगा, यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर यूरिन नहीं आ रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली सर ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। जी सर। ये खाने में क्या देना चाहिए? खाने में सर मतलब उनको अभी तो लाइट देना चाहिए, जैसे खिचड़ी वगैरह ही देनी चाहिए क्यों मतलब। जलोदर में खाने को भी देंगी आप? सर पीने के लिए सर एक्चुअली वही दो चीजें हैं यहाँ पे भी सर, वो चीजें हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो वो थोड़ा सा प्रोटीन डाइट बोलते हैं, क्योंकि एसाइटिस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आप आयुर्वेद के, आयुर्वेद का बताइए ना, आयुर्वेद में क्या सर देते हैं? आयुर्वेद में तो वही लिखा है कि दूध पे रखेंगे हम लोग पेशेंट को। हाँ, तो वही सर, तो मैं दोनों ही चलाती हूँ सर। तो आप मैंने, प्रोटीन डाइट देंगे अग्निमंद और होगा तो? हाँ जी सर वही, पर सर फिर पेशेंट को वो भी ये चीजें भी रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि ये चीजें कम हो जाती है, लिवर का अब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाता है सर। तो इसलिए फिर मैं तो क्या अगर आपके रिक्वायरमेंट के आप, हिसाब से सर, आपको ये कहना है रिक्वायरमेंट, दूध में प्रोटीन नहीं होता है? नहीं सर होता है, मैं ये नहीं बोल फिर रही हूँ मतलब सर। चरक जी मूर्ख थे, वो उन्होंने कहा कि आप प्रोटीन नहीं डाइट दो, लेकिन मतलब हमारा सिद्धांत मत मानो, नहीं अग्निमंद नहीं हो गया सर, है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं सर। तो उन्होंने कहाँ लिखा है कि प्रोटीन डाइट देना है? कहाँ लिखा है चरक में? नहीं आप नहीं क्यों दे सर, रही हैं अग्निमंद करने वाला चीजें? जी सर मैं सर वही, मैं एक्चुअली वही हम लोग वही थोड़ा सा मैंने वही हॉस्पिटल में थोड़ा सा काम किया है, तो डेफिनेटली सर वो आपने चीज। काम किया है तो वो आयुर्वेद के चिकित्सक लोग के पास आए, तो हम प्रोटीन डाइट कहाँ क्यों देंगे जलोदर में? उनका लीवर नहीं, फेल हो गया जी है पूरा, अल्कोहल पी पी के, तो हम प्रोटीन डाइट नहीं दे सकते हैं। जी जी सर, जी सर, नहीं सर दूध में ही रखेंगे, दूध पे ही सर उनको वही हाँ, करेंगे। जी सर। सर दूध पे तो रखेंगे, लेकिन सर जैसे पेशेंट को इतनी ज्यादा एपेटाइट है कि वो दो हाँ मिनट जी भी सर। भूखा नहीं रह पाता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या सोचना चाहिए? क्या नहीं कर पाते हैं वो? नेहा मैम सर क्या बोल? भूख भूख कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, वो कहते हैं इतनी भूख लगती है उस टाइम पे उनको कुछ पिए ना, दिखता नहीं। 3 लीटर दूध पिए ना, किसने मना किया है? पिए ना दूध, अग्नि तो बढ़ना ही चाहिए ना उनका, दूध पी के रहे। और दूध पीने से विरेचन भी होगा और बल भी बढ़ेगा। हम प्रोटीन देके क्यों उनका सब चीज और तहस नहस करें? प्रोटीन केवल ऐसा नहीं है कि वो मसल में डायरेक्ट चला जाएगा, लीवर को उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, लीवर का मतलब वर्कलोड बढ़ेगा, किडनी पे वो असर करेगा। आयुर्वेद में नहीं बोला है तो वो आयुर्वेद, ये खिचड़ी वाला नहीं होना चाहिए आयुर्वेद एलोपैथी। आप शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा करिए, बाद में प्रोटीन देते रहिएगा बाद में, ठीक होने के बाद। ठीक है, शशि तिवारी मैम, आप कोई चिकित्सा बताएंगी या सर अभय सर? अभय सर को बोलने ट्रीटमेंट तो दीजिए सर पहले। आपने मतलब और सारे लोगों ने बता दिया है। इसमें जो मेन हेतु है सर, वो 18-20 सालों का पेशेंट का बेगों का अवरोध भी है, सारे तरह मतलब जैसे क्षुधा का बेग का भी अवरोध है, प्यास के बेग का भी अवरोध है, क्योंकि जब उनको समय लगता था मिलता था तभी वो कुछ भी खाते पीते थे। और जो अपान वायु का भी अवरोध है। तो एक चीज तो ये है, दूसरी बात है कि जो इंसान इतना बेसुध हो जाता है कि उसे यही नहीं पता रहता है कि मुझे कब क्या करना है, तो इसका मतलब है कि वहां पर बहुत ज्यादा सर स्ट्रेस का भी हेतु है। तो ये सारी चीजें जब है, और साथ में इधर जब उनको जैसे 2 साल पहले डायग्नोस हुआ, और 2 साल डायग्नोस होने के बावजूद भी जब उनको लगा कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर जा करके जैसे चाइना में उन्होंने कहा कि 2 वक्त का खाना वो एक वक्त में खाते थे। मतलब एक वक्त में ही पूरा वो सब सारा अमाउंट खा पी लेते थे। तो सारी चीजें उस हिसाब से मतलब वो 18-20 साल का हेतु था, इसमें साथ में उन्होंने और विग्रस किया सारी चीजों को, तो पूरा दूषित हो गया। तो इसमें वही है कि एसाइटिस की जलोदर की जो भी चिकित्सा है, तो मेनली उसमें विरेचक औषधियां देंगे। और विरेचक में ऑब्वियस सी बात है कि इनको मेन तो रखना पड़ेगा, दूध पर ही रखना पड़ेगा। उसके अलावा जलोदरादि रस भी दे सकते हैं इनको, अश्वकंचकीर भी दे सकते हैं, इस तरह की चीजें। और दीपन औषधियों में आसो अरिष्ट वगैरह दिया जा सकता है, जिससे दीपन पाचन भी होता रहे, जैसे वर्षा मैम ने अपने फादर इन लॉ का सर ट्रीट किया था। तो वो चीज, और पेशेंट अभी बहुत परेशान है, तो इनको थोड़ा सा नस्य वगैरह दिया जा सकता है। जी उदर सर, व्याधि में नस्य, थैंक यू। उदर व्याधि में नस्य नहीं देना चाहिए। ठीक है, और कुछ बताइए आप लोग। अभय सर आप बताइए। सर आपने बीच में लीवर फेल्योर के लिए लिया था, फर्स्ट वीक में डेली देना है, बाद में सेकंड वीक में ये 1 दिन के बाद देना है, वो वैसा दे सकते हैं?
दंतीमूल क्या? त्रिवृत्त, दंतीमूल त्रिवृत्त और एरंडा तेल का विरेचन देना है कंटिन्यूसली हाँ फर्स्ट बराबर, वीक में वो ठीक और है। सेकंड। जी और उसके बाद आपने हो सके तो रक्त मोक्षण बोला था, जी नहीं तो रक्तपाचक फलत्रिक आदि काढ़ा, और जी भूख बढ़ने के लिए आपने बीच में द्राक्षा अरिष्ट भी 50 ml बीड़ी देने के लिए बोला था। जी। लेकिन ना और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उल्टा पुल्टा कुछ भी चीज नहीं देना है, नस से नहीं देना होता है उदर व्याधि में। बिल्कुल भी मत दीजिए नस से अभी, ऐसे कंडीशन में। और प्रोटीन डाइट बिल्कुल मत दीजिए उनको, और उनका लीवर फेल हो जाएगा वो सबसे। पेशेंट को गलत नहीं देना है। जी अभय सर आप सही बता रहे हैं। और क्या देना है विरेचन के साथ में? और क्या क्या? सर आपने आरोग्यवर्धनी और एक चरक का कुछ फॉर्मूला बताता है, 1 मिनट बताता हूँ आपको मैं। दारू हल्दी और वो ऐसा कुछ तो भी था। हाँ, त्रिफला गुड़ूची और दारू हल्दी नींबू का काढ़ा मध के साथ रोज सुबह 50 ml देने के लिए बोला था। जी और वो यकृत शुद्धि के लिए फल त्रिकादि कषाय बोला था, वो बोला था आरोग्यवर्धनी के साथ अनुपान के लिए देने का। जी तो ये दे सकते हैं क्या? जरूर, ये सब देना ही है, आपने सही बताया। हाँ डॉक्टर वैशाली, थैंक यू सर। वैशाली मैम आप कुछ ऐड करिए। जी सर, आज एक्चुअली मैं उदर रोग ही कुछ पढ़ रही थी अपने पुराने नोट्स में, तो मुझे एक बिंदु घृत का सर उसमें वो मिला। अच्छा, अ, उसका रेफरेंस क्या तो है मैम? सर रेफरेंस तो इसमें एक्चुअली पीजी के नोट्स थे, मैंने आज खोले तो उसमें दिखा, इसमें अर्क क्षीर, स्नुई क्षीर और कंपिलक दिया हुआ है, वो सर याद करने के उद्देश्य से था इसमें। जी और इसको इस घृत को अगर आप नाभि पे लेप करें तो सुकुमारों में विरेचन होता है, और अगर इस घृत की जितनी बिंदु उष्ण जल के साथ देंगे उतनी बार विरेचन होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था सर नोट्स में। मतलब इंटरनल देने के लिए आप बता रही हैं कि जी नाभि? जी जी जी, इंटरनल में इंटरनल भी दे सकते हैं और एक्सटर्नल नाभि पे लेप भी कर सकते हैं। जो सुकुमार व्यक्ति हैं, जो मतलब जिनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उदर व्याधि वाला, जलोदर के ही इसमें सर मिला है, मेरे नोट्स में है एक्चुअली, ये बुक में नहीं है। तो वो आप रेफरेंस देगा क्योंकि मतलब सर फिर जलोदर मैंने में इसके बारे में आज घृतपान पढ़ा तो कैसे सर कराएंगे? आपने नोट्स बनाया ठीक है, लेकिन घृतपान कैसे देते हैं वो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ सर रहा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि घृत की जितनी बिंदु उष्ण जल के साथ या क्षीर के साथ में आप देंगे उतनी बार विरेचन होगा। इसमें कोई आर्टिकल भी है सर, मैं आज देख रही थी। जरूर एक वो बताइएगा। सर, और ये मिलता जी है जी क्या, अवेलेबल है क्या? सर, वही मैं देख रही थी मिलता है कि नहीं, तो वो मेरा भी सर एक लिवर फेलियर वाला चल रहा है ना पेशेंट, तो उसकी वजह से मैं कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढ रही हूँ इस समय। तो मैंने देखा था कोई आर्टिकल है इस पे, और इसे बस नाभि पे लेप करने से भी रेचन है। मैंने सोचा शायद किसी को इसके बारे आप में प्लीज ज्ञान इस हो तो मैं ढूंढ के पूछूं। बताइएगा, क्योंकि मुझे जानकारी है कि ऐसे घृत नहीं मिलता मार्केट में। जी नहीं, मार्केट में सर नहीं है, लेकिन इसमें अर्क क्षीर, स्नुई क्षीर और कंपिलक का कॉम्बिनेशन है इस तो वो घृत में। कैसे बनेगा, कैसे वो हाँ हरियर सर, घृत मैं इसका कैसे बनेगा? रेफरेंस ढूंढती हूँ, रेफरेंस मिल जाएगा तो सर ये पता चल जाएगा कि कैसे जरूर, बनता है, कहाँ क्या है। जी सर। ठीक है, जरूर। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ और बाकी गंगवार सर और कोई बताना चाहे बता सकते हैं। नेहा मैम, महाजन सर, जलोदर की चिकित्सा बताइए प्लीज। शास्त्र वाला, शुद्ध शास्त्र वाला बताइए। मेरा वाला नहीं कि मैंने बताया था। आप लोगों ने क्या पढ़ाई किया है आप बताइए। आशीष जी आप बताइए, डॉक्टर आशीष सर जी। इसमें जी सर उनको एक तो भूख बहुत अच्छी लग रही है, तो एक पॉजिटिव सिम्टम है। और इसमें जलोदर में तो मैंने सुना, यही सुना है कि पढ़ा है कि उसमें विरेचन से ही धीरे धीरे निकलता है जलोदर, जी दीपन पाचन सर। जी सर जो मैंने केस का बोला था, तो वो उनको बाकी सभी लेफ्ट कर जाएंगे, आप रहेंगे कॉल में, और फिर मैं आपसे एक बार डिस्कशन करवाना था। कोई और भी है क्या केस के लिए? हाँ सर, वो जो मैंने आपको बात की थी ना, तो बाकी सभी पार्टिसिपेंट लेफ्ट कर जाएंगे, आप रहेंगे, तो आपसे एक बार मैं पर्सनली एक बार मिलाना था। अच्छा, यहाँ पर नहीं बात कर सकते वो? जी मैं कर लेंगे, बाकी लोग लेफ्ट कर जाएं, बाकी लोग बाकी लोग लेफ्ट कैसे कर जाएंगे सर? एक पेशेंट के लिए सब लोग कैसे लेफ्ट कर जाएं? तो फिर मैं अलग से मीटिंग के बाद सर, मीटिंग के बाद फिर आपको कॉल कर लूँ कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, लेकिन एक पेशेंट के लिए सभी डॉक्टर को भगाना अच्छा नहीं है ना, ये तो गलत होगा। वो डिस्कस कर लें सर, आप जो कहेंगे वैसा कर लेंगे, वो एक बार आपसे पर्सनली ठीक बात है। करके फिर। अभी क्या है, आयुष दर्पण का चल रहा है, सब सम्मानीय चिकित्सक है, तो एक पेशेंट के लिए हम सबको भगा दें, ये तो गलत हो जाएगा। हम सभी चिकित्सकों के भगाएंगे।
पर्सनली डिस्कस करवाना था, फिर आप जैसा पर्सनली कहेंगे डिस्कस वैसा कराना है तो अभी का टाइम नहीं है ना सर, अभी ये मीटिंग चल रहा है, जी जी बाद में हम बात करेंगे सर। अगर जी जी राष्ट्रपति भी हैं अमेरिका के या भारत के, वो भी मीटिंग में हम सब डॉक्टर को भगा के उनको तो ना स्पेशल देखेंगे। हमारे डॉक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उनसे बाद में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ नमस्कार। डॉक्टर रमेश गौतम जी। हाँ महेंद्र सर, आप बताइए सर, जलोदर की चिकित्सा। जो मैम बता रही थी बिंदु ग्रत, ये सारंगर संहिता में सर 9वें अध्याय में, अच्छा और ये जलोदर में ही है, लेकिन इसमें काफी आइटम है। चीता की जड़ है, शंखपुष्पी है, हरड़ है, कबीला है, सफेद निस्वोत है, काली निस्वोत है, विधारा, अमलतास, दंती की जड़, जमाल गोटा, कड़वी तोरई, देवदारू और नील श्वेत अपराजिता, और पीली थुअर, पीपला मूल, बिड़ंग, कुटकी, स्वर्ण छीरी। ये एक एक कर्ष की मात्रा में इनका कल्क बना के, और इसमें फिर 6 पल सेउंड का दूध और 2 पल आग का दूध और 4 पल दूध लेके पकाना है इसको। इस तरह से है, ये बूंद के हिसाब से जाता है। इसके जितने बिंदु दिए जाएं उतने ही विरेचन होते हैं। इसका नाम बिंदु ग्रत है। अच्छा, मतलब ये विरेचन के लिए दिया है, जी नहीं जी सर, जी सर, स्नूही क्षीर तो मैं बता आपने रही थी ना ये सब नहीं विरेचन। बताया, इसलिए मुझे लगा कि घी क्यों सर देते मुझे हैं? वही नहीं पता था ना सर, रेफरेंस सर एक बार रेफरेंस के लिए बताइए, रेफरेंस क्या है शारंगधर का? सारंगधर संहिता में 9वें अध्याय में 60 से और 65 तक के श्लोक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भाई तो इसलिए क्लियर हो गया ना कि अब ये विरेचन, स्नेह विरेचन है। नहीं सर, मैंने बताया था ना कि जितनी बिंदु घृत की देंगी उतने रेचन होंगे, उतना विरेचन होगा। ये तो सर लिखा है, बस ये नहीं पता था इसका रेफरेंस क्या है, शायद छूट गया। इसमें आइटम बहुत हैं। अच्छा, जी इसका सर। स्क्रीनशॉट फोटो निकाल के भेजिए ना, स्क्रीनशॉट ग्रुप में। भेजता हूँ, अभी लोग ग्रुप में भेज देता हूँ उसको। हाँ सर। सर यूज किया है क्या सर? नहीं, यूज नहीं किया। मैंने ये सारंगधर संहिता को पढ़ा था, मुझे ध्यान था बिंदु ग्रत का, इसलिए मुझे हल्का सा ध्यान था कि बिंदु ग्रत मैंने पढ़ा है कहीं। जी आपने सर। जैसे नाम लिया, पर मुझे ये ध्यान था नहीं, उसमें आइटम काफी हैं। जी 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 सर, वो पीजी के अकॉर्डिंग लिखा था ना, तो मेन मेन कंटेंट लिखे हुए हैं उसमें, वही। बाद में वो तो तैयार करके जो कल्प तैयार किया है ना, वो नहीं लिखा आपने। ठीक है। सर जैसे चरक चिकित्सा स्थान में अगर हम देखते हैं उदर चिकित्सा अध्याय में, तो जी सर उसमें इसका भी वर्णन है कि जो है इसमें तरह तरह के मूत्र का पान भी कराया जा सकता हाँ, है, मूत्र दुग्धम च पान। मूत्रम च विरेचनानि। जी सही हाँ। जी और सर दीपन के लिए, दीपन द्रव्यों में सर हम इनको नारायण चूर्ण है, पटोल मूल आदि चूर्ण है, इनका यूज कर सकते हैं, जिससे उनकी अग्नि की मतलब वृद्धि होगी। जी। और सर इसमें तक्र का भी बहुत अच्छा यूज बताया है त्रिकटु के साथ जलोदर में। अच्छा हाँ। और सर इसके अलावा हर तरह से दीपन चिकित्सा करनी है, जल निकल जाना, विरेचन चिकित्सा करनी है। विरेचन के बाद जो है कपड़े से जो है पेट को बांध देना है। उदर पाटन। अच्छा। उदर पाटन, हाँ उदर पाटन या उदर वेष्टन। हाँ जी। हाँ उदर वेष्ट है, उसको बांध देना है कपड़े से, ताकि दोबारा से फिर वो जो है वायु ना बढ़ जाए वहां पे। जी और सर ये, सर इनको इस केस में भी सर, इसमें सर एरंड तेल का भी यूज बताया है चरक चिकित्सा स्थान में। तो सर एरंड तेल से भी विरेचन करा सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन जी, लगे, स्नेह विरेचन बराबर। स्नेह विरेचन दे करके। और सर जी। दीपनीय द्रव्य इनको देते हैं नारायण चूर्ण में, सर कंटेंट अगर दीपन देखें। द्रव्य में आप क्या क्या नारायण चूर्ण बता रही हैं? वैश्वानर हाँ, चूर्ण और वैश्वानर चूर्ण, नारायण चूर्ण हो गया, और सर ये पटोल मूल आद्य चूर्ण है, जी हपूष आद्य चूर्ण है सर, जी काफी है ऐसे सही तो। बता रही हैं। जी हाँ, और सर अगर इसकी अग्नि थोड़ी सी प्रदीप्त करने के लिए सर पंचकोल घृत और ऐसे घृत जो दीपनीय भी होते हैं, चित्रक आदि घृत, ये सब दिए जा सकते हैं। जी और सर मूत्र का प्रयोग सर केवल पीने में ही नहीं है, उसका परिषेक भी करा जा सकता है, उधर का परिषेक करें, पीने के लिए करें, तो जी सर ऐसा वर्णन मिलता है। जी तो सर इसको लेकर के अगर थोड़ा सा भी शुरू करा जाएगा तो मुझे लगता है कि आराम पड़ेगा उनको, क्योंकि एक तो उनकी एज बहुत कम जी। है ना। ठीक है और सर। लीवर के लिए और कुछ दवाई बताइए, आपके दिमाग में अगर कुछ और आ रहा है तो। आपने सर सही बताया, सबने सही बताया, और कुछ बताइए। सर फल्त्रिक आदि क्वाथ है जो विरेचक भी होता है और लीवर पे भी अच्छा काम करता है। जी। अर्क लवण का सर अच्छा रोल है इसमें। अच्छा अर्क लवण और साथ में यकृत पिलियारी लोह, अच्छा
इनका अच्छा रिजल्ट है। इससे इससे क्या है कि मैं जल्दी आराम मिलता है और दस्त भी हो जाते हैं, और यदि अपन दस्त के लिए त्रिवृत अवले देते हैं उससे भी काम हो जाता है दस्त का। तो जी और सबसे पहला चीज तो इसका विरेचन तो कराना ही पड़ेगा, बिना विरेचन के तो ठीक हो ही नहीं सकता सर ये। बराबर, स्त्रोतोरोध है ना पूरा। हाँ, जी और श्रुतरोध और क्लेश भी है, तो दोनों चीजों को निकालना है, तो उसके उसके बिना तो इसकी ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता सफल। जी और जो मैम कह रही थी ना, प्रोटीन देने से इसका लीवर उल्टा खराब हो जाएगा, सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी पूरी। जी बल्कि मैं जो कहता हूँ दूध भी दो, उसमें भी ऊपर की जो मलाई है उसको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि दूध पचता नहीं है, क्रीम। जी क्योंकि मैं तो लीवर का ट्रीटमेंट करता हूँ, उससे पहले दूध को छान के देता हूँ कि दूध को छान लो, उसके बाद में दूध का उपयोग करो। जी सही बताया आपने। हमें ऐसा चीज नहीं देना है कि वो अग्नि को मन करे। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है वो नहीं छोड़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। एलोपैथी आयुर्वेद में क्या है? एलोपैथिक का भी कॉन्सेप्ट है सर, चिकनाई तो बिल्कुल लीवर में जहर है, यूं मान के चलो आप, पॉइजन है। जी यदि मगर अपन प्रोटीन डाइट भी देते हैं ना तो वो लीवर को और खराब करता है। और खराब करेगा। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत सर अच्छा बताया। इसमें उदर रोग में जो पथ्य बताए हैं सर, उसमें देखिए सर, एक तो दुग्ध वाला तो है ही अलग से वो बात, लेकिन हाँ सर उदर रोग में सेवनी आहार द्रव्य में रक्तशाली धान, यव, मूंग, जांगल मृग, पशु पक्षियों का मांस, वो तो दूध, अग्नि मूत्र और बढ़ने के बाद ना, थोड़ा स्त्रोतोरोध दूर होने के बाद बोला है, स्टार्टिंग में नहीं बोला। हाँ ठीक है, हाँ बताइए, आप कंटिन्यू करें मैम। नेहा मैम वो सही बता रही हैं। वो यूज है हाँ मैम। हाँ सर, यूष है, यूष, यव, मूंग और जो है जांगल पशु पक्षियों का उनका यूज है वो। यूष है। दूध, मूत्र, आस्था वरिष्ठ, मधु, सीधु, सुरा, ये सब देना चाहिए। आसवश दे सकते हैं, यूज दे सकते हैं उनका, जो हाँ डाइजेस्टिव सर, वो देते देते हैं अपन। जी हाँ हाँ सर, सर, अभी यूष में तो सर दे पानी सकते हैं। इतना ज्यादा भरा हुआ है, पेट पेट में इतना पानी भरा है, और देंगे और बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा स्त्रोतोरोध दूर होने दीजिए, पेट कम होने दीजिए। जैसे उधर पाटन उधर वेस्टर्न करेंगे, सरकमफ्रेंस कम होगा तब देंगे ना वो सब चीजें। सर पर यस 6 महीने वाघ में तो 6 महीने तक तो दूध पे रखने के बोला है। हाँ वही तो। और वो दूध के साथ 3 महीने के कनेरी खाने के लिए बोला है उसके साथ। कनेरी मतलब? ये लिखा है उसमें। नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं कनेरी मतलब? दूध भात जैसा बोला है ये। 118 और 119 नंबर का श्लोक है। जी अभी मेरे ग्रुप पे पास डाल बागबट नहीं है मैं उसको। डालता हूँ ग्रुप में। हाँ आप ग्रुप में डाले, मैं देख के बताता हूँ। श्लोक डालेंगे तो भी पता चल जाएगा। हरिहर हाँ सर आप ये करिए, परपटी कल्प दीजिए, मैं ये सुनना चाह रहा था इतने देर से। परपटी हाँ कल्प जी। दीजिए तो उससे और अच्छा फायदा होगा। पंचामृत परपटी, लौह परपटी, स्वर्ण परपटी, ये मैं कितने देर से सोच रहा था, कोई तो बोलेगा। आरोग्यवर्धनी वटी दीजिए, यकृत प्लिहारी लौ दीजिए, आसावरिश शुरू करिए। और दूध और आसावरिश में गैप होना चाहिए 1-2 घंटे का, है ना? इतना करिए। और विरेचन के लिए कोई द्रव्य दीजिए, त्रिवितले हम या कोई भी सिंपल सिंपल एरंड तेल दीजिए, शुंठी डाल के। सर उसने कोई वैद्यराज ने जलोदरादि रस, जी उससे विरेचन हो रहा है ना? काकमाची काकमाची का अर्क, फलत्रिकादिक्वाथ और हाँ इंद्र वारुणी भट्टी, ये दिया हुआ है कैश वैद्यराज। अच्छा। वो चल रहा है मेरे ख्याल से 2, 4, 6 महीने से। पेशेंट ने अभी मैं नहीं मिला हूँ सर, वो तो फोन पे ही बात हुई है, अगर 1-2 दिन में मिल जाएगी। जी पंचामृत परपट्टी दूं सर? हाँ दे दीजिए। ये कन्हेरी का मतलब इसमें है पेया देना, पेया। चावल का पानी हाँ अब है सर, वो पेया को हाँ बोलते सर। हैं कन्हेरी। हाँ ठीक है। जी सर। यकृत प्लिहारी रस। सर ये जलोदर की चिकित्सा में शायद सुश्रुत में उसका वेधन करने का भी सर वर्णन आया है क्या? वेदन है ना, टैपिंग करने के लिए बोला है ना, लेकिन वो वात का प्रकोप ना हो जाए, जी 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 उसमें बोला है। वेदन करने के लिए बोला है, लेकिन अभी इनको जी जरूरत नहीं, हमारे उससे ही हो जाएगा। चरक संहिता में वेदन नहीं बोला है, सुश्रुत में बोला जी। है। सुश्रुत निदान चिकित्सा 14 में, हाँ सर। हम्म और सर 1000 पिपली खाने के लिए भी बोला है, स्नोही बराबर। भावित, वो जी विरेचन के लिए। एंड विरेचन भी सर अग्नि को नारायण बढ़ाएगा। चूर्ण,
जी जी जी, नारायण चूर्ण का यूज सर तक्र के साथ आया है इसमें, चरक में, जी रेचन के लिए ही। जी। और सर परिषेक अवगाहन भी सर करते हैं ना इसमें, किस चीज का? जिससे सर उदर का या नीचे वाला जो भी पार्ट है, वात क्या शांति चीज के से लिए करते शायद हैं? सर। क्या चीज से? मूत्र से सर, जो मैम अभी बता रहे थे ना, हाँ, उससे तो क्या होगा? उदर का, वही सर मैं पूछना चाह रही हूँ, उससे होगा कि 8 प्रकार के मूत्र से सर लिखा है इसमें, परिषेक उससे और क्या पीने होगा? दोनों के परिक्षेप लिए। करने से क्या होगा? मे बी सर वात शांति, परिक्षेप करने से बात शांति होगा? मे बी सर ऐसा नहीं ये है। अग्नि वो बढ़ेगी जी। स्वेदवस्त्रोतस जो है ना, क्योंकि मूत्र है, जी मूत्र से जी जी गर्मी के वजह से स्वेदवस्त्रोतस खुलेगा, पोर्स ओपन हो जाएंगे, पसीना आएगा। जी। उसमें स्वेदवस्त्रोतस, अम्बुवस्त्रोतस, हम्म। अन्नवस्त्रोतस सब ब्लॉक रहते हैं। जी सर वातानुलोमन हो सकता है ना, वातानुलोमन वातानुलोमन के भी लिए। होता है। जी 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 जी, वातानुलोमन हो सकता है जी। जी। सर आपने इसीलिए मेदोपाचक का चूर्ण लगाने के लिए बोला था ना? हाँ, वो भी लगा सकते हैं जी। ठीक है, तो सर आप सर काकमाची और मकोए जो है उसका भी अच्छा रिजल्ट है सर इसमें। हाँ बराबर, मकोई अर्क देते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी सर। घाक माची का अर्घ दिया है, ऐसा बोला। वही मकोई, वही है, सही दिया है। तो सर आप थोड़ा एक केस टेकिंग करिए इनका, फिर और अच्छे से पता चलेगा। हरिहर सर, आपके पास हाँ जब भी जी। आएंगे तो आप एक बार उनको और देखिए। हाँ हाँ। ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? डॉक्टर आशीष कुमार जैन साहब, आप पेशेंट को इधर लाना चाहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया आपने चैट बॉक्स में क्या लिखा है? वो उनका वो ध्यान साधना का पता हो गया, तो वो 1 घंटे से ज्वाइन कर रखा था, अभी लेफ्ट किया, इसलिए मैं अभी वो ज्वाइन नहीं हो सकते हैं? मैंने बोला तो है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, वो अभी जस्ट लेफ्ट ज्वाइन हुआ होने 5 मिनट। कहते हैं ना, उनका आशीर्वाद आयुष दर्पण पे मिलेगा सभी के लिए। बोले ज्वाइन हो जाए। केस टेकिंग शशि मैम करेंगी। जी जी, मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ। जी अच्छा सर, सुश्रुत में जैसे वैसे तो चरक में जो आया है कि केवल दुग्ध का ही सेवन कराना है, जी पर सुश्रुत संहिता में सर दूध और जांगल जीवों के मांसरस का भी प्रयोग आया है। जी। वो भी हल्के जी वाले जो जी, ऐसे जांगल दौड़ते वैसे भागते भी। रहते हैं। जी 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 जी, जांगल तो वैसे ही होंगे अभी सर कहाँ अभी। मिलेगी वो चीज? वही वही सर, अभी मैं भी एक पेशेंट मेरा, मैंने आपसे भी उस दिन बात करी थी, उसको वॉमिटिंग हो रही थी, उसमें ब्लड भी आया था, एंड जी थोड़ा सा मानसिक उसका वो था, जो वो थोड़ा सा गड़बड़ था, चल रहा था, कुछ भी बोल रहा था, ऐसा था, तो आपने बोला था नस से कराने के लिए। लेकिन सर उसको मुझे जैसे वॉमिट उसको 5 हो गए थे ना, तो मुझे उसे वो देना पड़ा था सर, इलेक्ट्रॉल देना पड़ा था उसको, थोड़ा सा तो थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ था सर, मैंने जब उस दिया तो उसकी स्थिति सुधरी थी। बाकी नस से मैं सर करा रही हूँ। और मतलब अभी सर, उनको क्या चीज के लिए नस से करा दिए हैं? सर आपने उस दिन मेंटल थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कुछ अच्छा, गड़बड़ था ना, वो कुछ ठीक बोल है रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, ठीक और है। जैसे उसको पुराने मतलब मेमोरी थोड़ा सा लॉस हो रहा था उस टाइम, तो वॉमिट बहुत सारी हुई थी उसको, 3-4 वॉमिट हुई थी 5 के करीब। तो फिर मैंने उसको सर, मुझे देना पड़ा सर वो इलेक्ट्रॉल पाउडर सर, 1 लीटर, तो उसको ठीक हो गया था सर, वो भी जी ठीक है। बाकी अभी रिपीट कल सर कराऊंगी एलएफटी, फिर देखते हैं क्या है। जी। नस से देना जी गलत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में नस से देना बहुत ज्यादा, मतलब जी हर जी पेशेंट जी को नस से तो नहीं देते ना, आरहता जी अनारता देते हैं। अब ये जी जलोदर जी वाले जी। पेशेंट को नस से देने से कुछ तकलीफ ना हो जाए, उल्टी उल्टी नौसिया ना हो जाए, वो देखना नहीं पड़ेगा। सर, उसका जो मेरा वाला सर चल रहा है पेशेंट, उसको जलोदर नहीं है, जलोदर उसका खत्म हो गया, मतलब हाँ डायरेटिक्स तब वगैरह दे करके वो जलोदर के बाद आया था मेरे पास सर, लिवर जी फेलियर का है, एंड स्टेज है सर उसका, जी। तो वो अलग पेशेंट है। लेकिन मैं बता रही थी सर, ऐसा हुआ तो उसको देना पड़ा मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। हाँ कोई बात नहीं, हमें तो जान जी बचाना है, तो जो सही लगता है जी उस जी टाइम जी कर सकते हैं। जी सर, वो उसको सर वॉमिट वगैरह 2 बार ऐसे एपिसोड हुए हैं कि उसको 5-6 वॉमिट हुआ है, तो मैं इस बार सर सोच रही हूँ उसको स्वर्ण सूत शेखर स्टार्ट कर दूं क्या। हाँ कर दीजिए। स्वर्ण मालिनी अभी तक चल रहा था, तो जी मैं सोची स्वर्ण सूत शेखर स्टार्ट कर देती हूँ उसको, और जी कुछ उसमें ईज करेगा सिम्टम्स में। जी। जी सर। जी ठीक है सर। आशीष सर, आपके पेशेंट आई क्या? सर वैसे मैंने बोला है, वो विदिन खाली हुई थे, मैंने डोल दी।
मैम ठीक मैंने है। बोल दिया एक के अंदर वो ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने हाँ बोला क्या? वो बोले कि हाँ बस अब वो मैं एक मैच के वेट कर लेते हैं, उन्होंने बोला तो है कि हम ठीक है, ज्वाइन करने ठीक की है। कोशिश। उनको क्या क्या तकलीफ है ये आप बता सकते हैं? ठीक है सर, उनकी एज 60 ईयर्स है और फीमेल पेशेंट है। जी, आवाज आ रही है? आ रही है। और उनको ना लगभग उनको दीक्षा लिए हुए साधु बने हुए लगभग 35-36 साल हो गए, 40 साल मान लें। तो जी, वो 40 साल से दिन में एक ही बार खाते हैं पीते हैं, मतलब दिन में 10 बजे के करीब रोटी सब्जी दूध पानी जो भी लेना है बस, तो 24 घंटे और कुछ नहीं लेते हैं। जी। और वो व्हीकल्स का यूज नहीं करते, जैसे ट्रेन बस एयर फ्लाइट ये सब यूज नहीं करते। जहाँ कहीं भी जाना रहता है ना तो पैदल ही जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। जी, तो जैसे जाना है तो मॉर्निंग में 5-6 किलोमीटर चला, फिर दो शाम को 5-6-7 किलोमीटर चला, ऐसे जो ये साधु जीवन रहता है तो उसमें जो चप्पल जूते आदि ये भी यूज नहीं करना, वाइट ड्रेस पहनते हैं। और खाने पीने में भी बहुत ये सारे रहते आगे, ये 1 2 3 1 2 3 है ना, यही है ना? हैं शायद। चलिए, इनका केस टेकिंग करते हैं। हाँ, आप कंप्लीट कर दीजिए सर। तो उनको अभी जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि एक तो हाथ पैरों में जलन भी होता है। जी, चलिए अभी इनसे बात कर लेते हैं। शशि मैम, शशि मैम अगर सुन पा रही हैं? शशि मैम है कि चली गई हैं? वैद्य शशि तिवारी मैम, एक मैडम है, साध्वी हैं, इनका केस टेकिंग आप करेंगी क्या, या कोई और करना चाहे तो कर सकते हैं? शशि तिवारी मैम, शशि मैम तक आवाज नहीं जा रही है। तनिका मैम, आप प्लीज केस टेकिंग करेंगी इनका? जैन यस सर। साध्वी माता जी है, यस। इनका केस टेकिंग करना है। हाँ हाँ जी सर। गुड इवनिंग मैम। एक बार आपका मैम वीडियो थोड़ा सा दूर करिए, थोड़ा सा हमको पूरा। हाँ, एक मैम आपसे बात करेंगी, कृपया इनसे बात करिए। हाँ, चलिए तनिका मैम। मैम आपका म्यूट पे है, थोड़ा सा अनम्यूट कर दीजिए मैम, आवाज नहीं आ रही है। उसमें म्यूट किया है, मैं आपको भेजता हूँ, आप अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ जी अब आ मैम रही है? अभी। हाँ जी मैम अभी आ रही है। जी, बताइए मैम क्या प्रॉब्लम क्या है मैम, अपना नाम बता दीजिए पहले और एज बता दीजिए। एज तो 59 ईयर्स है। हम्म। हमारी नहीं, हमारी गुरु माँ है जो उनकी है। वो क्या बात नहीं करते मोबाइल पे, तो उनके लिए हम ही देखते हैं, तो हम ही बोलते हैं आप देख लो उनको, दर्शन कर सकते हैं उनके। आप दर्शन करवा दीजिए ना हाँ मैम। जी मैम बता ये दीजिए। लीजिए, ये अभी जाप और ध्यान में है। ओके ओके। ठीक है, ये है 59 ईयर्स। ये 24 घंटे में, जैसे आशीष जी बता रहे थे कि एक ही बार लेते हैं वो भोजन। जी मैम। और ठीक मैम है, क्या, हाँ जी मैम क्या प्रॉब्लम क्या है मैम अभी इनको? प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही टाइम भोजन लेते हैं। जैसे आज 10 बजे लिया तो कल अब 10 बजे पानी दूध फ्रूट सब एक ही टाइम लेना है। इनके भोजन की मात्रा एक मंदाग्नि है बहुत ज्यादा। भोजन करते हैं तो वो कई बार जैसे एसिड का कुल्ला निकलता है। कई बार जैसे हम कुछ दवाई दे देते हैं आयुर्वेदिक, कुछ भी जैसे सूत सेकर वगैरह हुआ, कामदुदा हुआ, तो वो लेने के बाद वो एसिड का कुल्ला तो नहीं निकलता, लेकिन उनके घुटने से नीचे जलन हो रही है भयंकर वाली। मतलब मैम ये ऐसी जलन हो रही है कि जैसे कोई पैर छूना चाहे तो पैर नहीं छू पा रहा है, और हाथों में भी कोहनी से नीचे जलन हो रही है। तो कॉन्स्टिपेशन भी बनता है उनको, भोजन की रुचि नहीं बनती है, करते भी हैं तो पेट में आफरा आ जाता है। और पेट में आफरा आने के कारण क्या होता है, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी मैम आ रही है, आप बताइए हाँ, मैम। तो पेट में आफरा आने के कारण क्या होता है, फिर उनको जैसे डायफ्राम फूल जाता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसे करके सांस लेनी पड़ती है उनको। अब वो एक ही टाइम में, हमारा तो रूटीन है, 35 ईयर्स हो गए ये रूटीन चलते चलते, तो शुरुआत में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम हुई। तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत का भी मूवमेंट थोड़ा कम है। ये 45 साल हो गए उनको ऐसा जीवन जीते जीते, एक टाइम खाते खाते। तो पहले जब हम 20 साल पहले हम दक्षिण में गए थे, श्रवण बेलगोला ये मैसूर साइड, तो वहां उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। दिन में 15 बार लूज मोशन और 15 बार वॉमिटिंग, तो उसके कारण उनका जो 47 किलो वेट था तो वो सीधा 19 किलो रह गया था। ये हुआ, उसके बाद धीरे 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 रिकवरी हुई।
अभी स्थिति नाजुक है, मेहनत बहुत होती है, पैदल ही चलते हैं। लीवर, फैटी लीवर आता है थोड़ा, कभी कभी एसजीपीटी एसजीओटी भी बढ़ा आता है, लेकिन अभी नॉर्मल है। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा आता है, जबकि ऐसी कोई चीज खाते नहीं है कि तेल खा रहे हो कि खूब तला गला खा रहे हो। गिर गाय के घी में ही बनता है जो भी बनता है, और वो भी लिमिटेड। और भोजन भी उनका एक रोटी है, फल है और एक गिलास दूध, ये भोजन है उनका। अब उसके बाद ये एसिड, अगर जलन हो रही है, एसिडिटी है, तो नाभि से ऊपर गले तक जलन होना चाहिए, लेकिन वहां ना होके ये पैरों में जलन क्यों हो रही है? बस मेन रीजन मुझे यही जानना है आपसे। ये असल मैम में ये पित्तज ग्रहणी का सारा केस है। इनकी ग्रहणी दृष्टि हुई है पूरा। ठीक है, अच्छा, तनिका और मैम ये आप साइड में कंटिन्यू जो करिए। जहाँ स्प्लीन स्प्लीन होती है ना डॉक्टर साहब, वहाँ स्प्लीन में भी उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, एक लंप जैसा बन जाता है स्प्लीन की जगह पे। जब हाँ जैसे भोजन करते हैं और पेट में आफरा आता है ना, तो वहां पे ज्यादा टाइट पना और मैम, एकदम अपन। अच्छा आप माता जी एक बात सुनिए। हाँ। कुछ टाइम के लिए ये 2 टाइम खा सकती हैं क्या, कुछ टाइम के लिए? वो तो इम्पॉसिबल है। अच्छा। नहीं सर, इनका खाना भी तो है ना, दूध के साथ सर फ्रूट्स खा रहे हैं, फिर फ्रूट्स जो है वो कौन से फ्रूट, अगर खट्टे फ्रूट है वो दूध के साथ अगर खाएंगे सर, वो भी तो विरुद्ध आहार ही है ना। तो ऐसा करिए ना, दूध और फ्रूट ना खाएं। कुछ हम्म। हम चेंज करेंगे खाने पीने का। भले एक हाँ, टाइम, लेकिन कुछ खाने पीने का चेंज करना पड़ेगा। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम बताएंगे। चलिए तनिका मैम आप लिखते जाइए क्या क्या हेतु है। एक तो अध्यशन हो रहा है, अनशन भी हो रहा है क्योंकि एक ही टाइम खा रही है, ग्रहणी दृष्टि सब हो रहा है। चलिए मैम, तनिका मैम आप कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी। और मैम इनके अभी नींद वगैरह कैसी है इनकी? नींद तो नहीं आती उनको, 8 दिन में मुश्किल से 4 दिन तो सोते ही नहीं है, बहुत लेट नींद आती है। 4-5 दिन मतलब 12 बज गए, 1 बज गए, जैसे कल रात है वो सोए ही नहीं, सिर में भारीपन आता है और बीपी बढ़ जाता है माता जी का। पहले 2-3 साल पहले तक तो घटता था, 3 साल से जब से कोरोना काल आया तब से ये बढ़ना शुरू हो गया है। ओके। और और कई मैम बार जैसे मल की मात्रा बहुत कम और कई बार मल की मात्रा ज्यादा। मतलब मेरा, जहां तक हम 35 साल से इनका भोजन करा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाचन क्रिया इनकी सही हो गई तो शायद सब सही हो जाएगा। हाँ आओ मैम, आओ भी खाने की बनती है, आओ डिस्टर्बेंस भी है ना बनती खाने। है, आम बात। हाँ। नहीं, जो एक्चुअली वो जो खा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा गलत तरीके से खा रहे हैं। ठीक है, एक हम्म। टाइम पे खाना मतलब वो आप वायु को बढ़ा रहे हो, है ना। तो हाँ एक टाइम पे खाना भी वो जो है वो नहीं सही है। दूसरी चीज ये है कि उनका एक्चुअली क्या बोलते हैं, ग्रहणी दृष्टि है। उनके अभी हाँ आंतड़ियां ही प्रॉपर प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है ना। हाँ तो हाँ अगर प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होगी ना, तो हाँ वो आपका फैटी लिवर भी आएगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि हाँ खाते हाँ। हुए नहीं है। लेकिन अगर अब्जॉर्प्शन नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट्स जितने भी है वो अब्जॉर्ब होंगे ही नहीं। अच्छा, कई राइट। बार ऐसा होता है कि हमने फल का त्याग करके देख लिया, मतलब फल नहीं खाया 4-5 दिन देख लिया, दूध भी हटा के देख लिया, ऐसा नहीं, वो हम खुद भी ध्यान रखते तो पेट नहीं साफ होता है फिर उनका। अगर फल जाता है, दूध जाता है, तो थोड़ा पेट साफ हो जाता है। और अगर केवल अपन जैसे दाल चावल सब्जी रोटी खाएंगे तो उनका पेट नहीं साफ होता है, ये मैम रीजन आ इतना जाता है। अनशन कर रहे हैं, इतना मतलब 24 घंटे में अगर सिर्फ एक कप मात्रा में खा रहे हो तो वो रुक्षता आ गई है अंदर मैम। हाँ, उसको सेहन, शुष्कता भी बहुत है शरीर में, हाँ बहुत वो ज्यादा रुकता ड्राइनेस आने लगे, लगती है। उसके लिए स्नेहन करना पड़ेगा। वो अंदर जब तक आपके अंदर वो स्नेह की मात्रा नहीं जाएगी, ठीक है, हाँ ये हाँ रुकता बढ़ेगी, तभी तो मल अवरोध हो रहा है ना। हाँ हाँ। तो ये चीजों के ऊपर मैम काम करना पड़ेगा। और मैम दिन में कितनी देर चलते हैं ये, और कितना बैठना होता है, कितना इनका अब जो ये क्या बोलते हैं पूजा करते हैं, ये कितने टाइम तक करते हैं? अच्छा, ये जैसे मेडिटेशन के लिए तो 1-1 घंटा बैठते हैं, और लेकिन इनका सिटिंग का काम ज्यादा है। अच्छा, चलते हैं, जैसे अभी चलना हो रहा है, जैसे 8 किलोमीटर सुबह 8 किलोमीटर शाम को चलते हैं, जब इतना चलते हैं। लेकिन ये क्या है, कभी कभी हम लोग को रुकना भी पड़ता है, चातुर्मास का काल होता है ना, तो हम रुक जाते हैं, वहां चलना नहीं होता। अच्छा, लेक्चर उनका रोज 1 घंटे का लेक्चर फिक्स है, लेक्चर देते ही है सबको। दोपहर में भी 1 घंटे का लेक्चर है, तो उनका ये सब मेहनत होती है, मतलब मस्तिष्क की मेहनत बहुत ज्यादा होती है। मेंटली ज्यादा है। हम्म। ओके। फिजिकली और भी करते दिन हैं। में दिन में आपको 8 किलोमीटर चलना ही है ना? नहीं, जब चलते हैं तब 8 किलोमीटर सुबह और 8 किलोमीटर शाम को चलते हैं, और वो भी 12 महीने में 2 महीने चलते हैं 2 महीने चलते हैं, कंटिन्यू। अदरवाइज अदरवाइज मतलब इनका मैक्सिमम टाइम मेडिटेशन में और बैठने में जाता है, राइट? हाँ, पर ज्यादा नहीं ऐसे बैठते, जैसे अब यहाँ से जैसे आधा किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर जाना, तो इतना कंटिन्यू डेली चलने में आता ही है,
क्योंकि ये भोजन भी एक घर का नहीं करते ना, अलग घर घर जाके करते हैं। ठीक है। हम्म। और अभी जो कॉन्स्टिपेशन वाला जो प्रॉब्लम है ये कब से हुआ है इनको? ये तो अभी माता जी को 10 एक साल से। 10 एक साल से है। अच्छा 20, हाँ सॉरी, मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब हम 98 में उधर से दक्षिण साइड, दक्षिण एरिया में, तब उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ था। मतलब 10-12 बार माता जी लूज मोशन जाते थे, 10-12 बार माता जी वोमिटिंग होती थी, और एनीमिक भी हो गए थे, 2.5 या 3 HB रह गया था, और 19 किलो शरीर का वजन रह गया था। उसके बाद इनको चावल के मांड का खूब पानी पिलाया किसी ने, वैद्य ने, तो उससे फिर वो स्वेलिंग तो आई शरीर में, लेकिन ये चीज ठीक हो गई थी। अब और कंक्लूजन निकाला था, MRI कराई, ये कराई, तो छोटी आंतों का मूवमेंट कम है कि बड़ी आंतों में स्वेलिंग है, अब ऐसा। और L4 L5 की तकलीफ हो गई, फिर ये सब चीजें चलती, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी लगन और उनके मेडिटेशन में कोई कमी नहीं आई। शरीर जरूर बीमार पड़ रहा है, और अभी मेजर प्रॉब्लम हो रही है कि और पानी पानी कितना पीते हैं मैम दिन में? पानी मुश्किल से 1.5 लीटर। 1.5 लीटर हो जाता है? हाँ, इनका भोजन है 1.5 लीटर पानी, एक रोटी, 1 या 1.5 रोटी, 1 गिलास दूध, और कोई इससे से सेवफल या एप्पल या पाइनएप्पल या कुछ ले लिया, और एक सब्जी का सूप, इतने ही भोजन है, ज्यादा है इनका भोजन नहीं है ऐसा। ठीक है। और 2 लेक्चर होते हैं ना? हाँ 2 या 3 लेक्चर तो हो ही जाते हैं कई बार। अब क्या है, बड़े हैं, संघ में मतलब हेड है, तो वो लोग दिन भर आते हैं, मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सब कुछ करना, उनसे बात करना, उनकी तकलीफ सुनना, उनको निवारण देना, ये सब इनका वर्क है, और मेडिटेशन करके थोड़ा अध्ययन करते हैं। ठीक है। और ये जो घुटने के नीचे जलन है और ये कोहनी के नीचे वाली जलन है, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम, सिर दर्द वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, ये जो कोने के वहां पे है, वहां इतनी ही नहीं है। जैसे घुटने के नीचे की जलन, जैसे मान लो पैर दबाते हैं, हम लोग पैर भी नहीं छू सकते इनको, कई बार इतनी जलन होती है। वो आप जो बोले ना, रुक्षता आ गई, पूरी स्किन में से शुष्क शुष्क लगता है, कई बार लघु शंका के स्थान पे थोड़ा सा इनको ऐसा पेन टाइप का होता है, कई बार शौच के स्थान पे भी ऐसा लगता है जैसे कॉन्स्टिपेशन, बीच में पाइल्स की भी तकलीफ हो गई थी। ओके। और ब्लड आना शुरू हो गया था? पर थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है कभी कभी। कभी कभी अभी आता है? आया था, जैसे 1-2 महीने पहले आया था। जब मल सूखने लगता है ना, बहुत ज्यादा ड्राई होता है, तो अब हम सोचे कि थोड़ा गिर गाय का घी दे दें, बिलोना घी, थोड़ा सा, मतलब 2 चम्मच, तो वो देने में भी कोलेस्ट्रॉल का डर लगता है। ओके। और ये अभी सिर्फ जलन ही है कि ऐंठन भी है? पूरी बॉडी में कुछ ऐसा पेन्स वगैरह, जॉइंट्स पेन वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा विशेष नहीं है, कोई तो थकान के कारण हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन अभी थोड़ी सी जलन है। तो जलन में लीवर काम करता है क्या, कि लीवर की वजह से जलन हो रही है, ये जानना चाहते हैं, या मंदाग्नि या जठराग्नि बहुत कम है माता जी की। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैम होगी ना। देखो आप सारा दिन मतलब अगर आप बैठ रहे हो है ना, और जैसे एक टाइम। जैसे आपने 11 बजे भोजन कर लिया, कंप्लीट कर लिया, पानी भी माता जी ऐसा नहीं, भोजन करने के 10-15 मिनट बैठ बैठ के पानी लेते हैं, लेकिन उनका पेट जैसे सामान्य आदमी का 2 घंटे में पेट खाली लगता है, इनका रात के 9 बजे भी कई बार पेट हिलाओ तो पानी बचता है। हाँ वही वही, और ठीक है। कई बार तो एकदम पेट साफ हो जाएगा, 2 बार 3 बार जाएंगे तो उतनी मल की मात्रा होगी। और कई बार एकदम साफ ही नहीं होता है, जैसे चूर्ण दिया कॉन्स्टिपेशन के लिए, कुछ भी चूर्ण दिया पेट साफ करने का, तो फिर पेट अच्छे से साफ हो जाता है। वो है ना मैम, एक्चुअली बात ये है कि अगर आप चूरन दे रहे हो तो वो अपना इफेक्ट कर रहा है, लेकिन बॉडी का अपना इफेक्ट नहीं है ना। अपने अंदर वाली जो हमारा जो क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म है, वो हमारा फास्ट नहीं है ना। मेटाबॉलिज्म वही जी। जठराग्नि हमारी मानदे है ना। हाँ हाँ, हम वही ऊपर से वही, जो चीजें दे रही है वो तो आर्टिफिशियल काम कर रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तो वो जठराग्नि अंदर। मानते हैं, इसीलिए गैस भी, कॉन्स्टिपेशन भी, एसिड भी, एसिड भयंकर हो रहा है। अब एसिड को दबाने के मैम लिए खाना कितनी चेंज दवाई। करना पड़ेगा। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, वो मैम थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा उनको थोड़ी देर के लिए। जी ठीक है, जी। फिर थोड़ा सा मैम चेंज होगा, वैसे ही ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। अदरवाइज ये चीजें फिर थोड़ा वर्स हो जाएंगी। जी जी। और मैम ये मेंसेस वगैरह कब आने बंद हुए हैं इनको? ये मेंसेस तो इनका पहले तो बहुत ज्यादा होता था, डिस्टर्ब हुआ, अभी करीब 10-12 15 साल हो गए। 15 साल हो गए? 15 से 20 साल हो गए। 40 साल 42 साल की उम्र में चला गया था, और वो भी कैसा चला गया था,
कोई वैद्य ने दवाई दी थी कि नया हो, क्योंकि बहुत परेशान होते थे हम लोगों का, मंदिर छूट जाता है, पूजा पाठ छूट जाती है मेंसेस के कारण। तो ये 45 साल की उम्र में चला गया था। ये मैम खुद बंद करवाया था क्या? और वो वैद्य ने दवाई दी थी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी कभी भी। 365 दिन ब्लीडिंग हुई थी माता जी को, थोड़ी 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 थोड़ी, ज्यादा नहीं। उसके कारण ही तो एनीमिक हो गई थी वो, 98 की बात मैंने बताई ना आपको। हम्म। तो उस कारण एनीमिक हो गए, तो बीच बीच में कोई वैद्य ने दवाई दी, कोई क्या किया, तो ऐसा हो गया। ओके, मतलब मेडिसिन खाने के बाद ये मैसेज आने बंद हो गए आपको, है ना? हाँ हाँ हाँ, वो आयुर्वेदिक कोई दी थी, अब मुझे नाम भी याद नहीं है। और मैम ये अभी जब मेडिटेशन वगैरह में बैठे होते हैं, जब आप 8 किलोमीटर चल रहे होते हो, तो हाँ रास्ते में जब कोई यूरिन वगैरह आता है ना, तो ये हाँ, आपको जाते हैं। उसको तो होल्ड तो नहीं करना पड़ता? जब मेडिटेशन वगैरह में भी अगर आपको नहीं यूरिन नहीं होल्ड नहीं नहीं करना। नहीं, इसमें कभी होल्ड नहीं करना पड़ता, वो तो तुरंत ही जाते हैं। और क्या है, ये माता जी का भी बीपी बहुत बढ़ रहा है। जैसे कई बार एकदम कोई आके कोई कुछ भी कह दे तो सीधा 160 170 पहुंच जाता है। ये मैम जितनी प्रॉब्लम्स है ना, सारी इंटररिलेटेड है, एक चीज के हम्म। साथ शुरू होती है और सारी एक दूसरे के ऊपर। ये एक्चुअली हाँ चैनल ब्लॉकेज है, मतलब हाँ। स्रोतोवरोध के कारण ये चीजें हो जाती है। जी ठीक है, जी। ठीक है मैम। सर मेरी तरफ से तो हो गया है, बाकी किसी ने पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए, शशि मैम आप हैं कि चली गई? शशि मैम, हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्ते सर। मैं सर मैं आपका ही वेट कर रहा था। हाँ मैम, आप बात करिए इनसे। जी सर, थैंक यू सर, मैं बात करती हूँ। हाँ जी मैम, जी प्रणाम, बताइए। जी जी। मैंने आधी आपकी बात सुनी, एक्चुअली सॉरी, मैं भी एक यहाँ पर एक पेशेंट की कैस्ट्रिंग करने लगी थी, तो उस वजह से। तो मेन अब माता जी बताइए। की हाँ जी। जठ हम्म। जठराग्नि मंद है, भोजन की रुचि नहीं बनती, और करते हैं तो वो पचता नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति को 2-3 घंटे में पेट में हल्कापन लगता है, लेकिन इनका जो भोजन है उसकी मात्रा आपके ब्रेकफास्ट जितनी भी नहीं है, बहुत कम मात्रा है। उसके बाद भी रात की 8 बजे तक पेट में भारीपन बना रहता है। और मेन क्या तो उम्र है माता जी की? 59। 59 है। अच्छा, तो ये हाँ। अग्नि मांद्यता की जो तकलीफ है माता जी को, ये कितने हम्म। सालों से हो रही है? ये क्या शुरुआत में नहीं थी, अभी धीरे धीरे 10-15 साल से बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही, 20 साल से। मैंने आपको इनको बताया था हाँ अभी तो मैडम को कि हाँ माता जी, हाँ जी को जी। सर 98 में माता जी को मतलब कंटिन्यू दिन में 15 बार लूज मोशन, 15 बार वॉमिट, और पीरियड की भी अशुद्धि बनी रहती थी। इस कारण उनका 19 किलो वजन हो गया था, और वो माय एनीमिक गॉड। भी हो गई थी, 2-2.5 HP रह गया था। उसके बाद हमने चावल का मांड दिया, पानी दिया, लाल चावल का, सफेद चावल का। उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवरी हुई उनकी। अब लेकिन थोड़े से दिन बीच में ठीक चलता है, फिर कभी ऐसा हो जाता है। तो एक बात बताइए मैम, माता जी टेंशन उन्शन बहुत ज्यादा लेते हैं क्या? नहीं, टेंशन तो नहीं लेते, लेकिन उनका दिमाग का वर्क ज्यादा है। अच्छा। जैसे नहीं तो अब वो बड़े दिमाग हैं, के। हेड है, लोगों का कल्याण करना है उनको, लोगों को सदुपदेश देना है, लोगों को सद्मार्ग दिखाना है, तो वो उनका कर्तव्य है। और इतना बड़ा संघ की हेड है, तो 20 लोग उनके साथ रहते हैं, उनको हैंडल करना, ये सब वाला वर्कलोड है, बाकी टेंशन वाला नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में होता क्या है ना मैम, जैसे अगर आप अपना ख्याल नहीं रख पाते हो या वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो भी बॉडी तो उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाती। मेंटली हम वही समझ वही लेते हैं कि वही काम वही तो करना है। मेंटली बहुत ज्यादा एग्जर्शन होता है इसके। कई बार जैसे माइंड रिलैक्स चाहिए तो अब ठीक है, वो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अब हम्म। उनकी पदवी ऐसी है ना कि वो ज्यादा माइंड रिलैक्स रह ही नहीं सकता उनका। फिर रात में हाँ नींद नहीं आती है, 8 दिन में 4 दिन तो सोते ही नहीं है। हाँ, तो ये जो सारी चीजें होती है ना, जहां पर भी जैसे आपने कहा ना, शुरुआत में उनको ऐसा होता था, कभी लूज मोशन हो रहे थे, कभी वॉमिटिंग हो रहा था। हाँ, लेकिन अभी तो क्या, अभी तो उनका पेट क्लियर नहीं होता है, अभी कुछ भी नहीं है। अभी पेट क्लियर नहीं होता है तो कई बार जैसे खट्टा खट्टा पानी आना, कुल्ला कुल्ला, और ये घुटने के नीचे जलन होना, पैरों में, पिंडलियों के वहां से अपन हाथ नहीं लगा सकते, ऐसी जलन हो रही है। शुष्कता आ रही है, पूरे शरीर में रुक्षता आ रही है। हाँ, तो वही है ना कि बहुत सारी चीजें हैं, कोई बात नहीं, दवा चलेगी। देखिए मैम, फिर से परहेज करेंगे, दवाएं हम्म। थोड़ी बहुत चलेंगी। और वही जैसे पहले आपने किया था कि मूंग का दाल का पानी दे रहे थे, चावल का मांड दे रहे थे, धीरे धीरे, मतलब बहुत हाँ ही लघु आहार, क्योंकि अग्नि बहुत मंद हो चुकी है और हाँ। काफी लंबा कार्यकाल हो चुका होगा, मतलब ये सारी चीजों को अच्छा, संभालते अभी हुए। अभी अभी हम मतलब 6 महीने पहले ही हम लोग अहमदाबाद साइड थे, तो वहां पे हम्म। एक वेद जी आए थे। उन्होंने माता जी को 8 दिन मूंग की दाल के पानी पे रख के देख लिया,
कुछ नहीं हुआ, कमजोरी बहुत, उनके काम में कमी आई नहीं। अच्छा, उतने दिन थोड़े से दिन मूंग की दाल के पानी पे रखा, फिर धीरे धीरे शुरू कराया, फिर वो तो थोड़े से दिन चला, फिर वही प्रॉब्लम हो गई। मेरे जठराग्नि मंद है और पाचन क्रिया इतनी अच्छी नहीं है। अगर ये पचने लग जाए भोजन तो शायद एसिड भी नहीं बने और अच्छा, गैस भी जैसे नहीं आप बने। मान लो कि अगर ये 59 ईयर के हैं तो शरीर के अंदर जो व्याधियां होती है हमको दिखती हैं 8-10 साल की, पर कई बार अगर आप जैसे देखो ना, छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनको भी तकलीफें होती हैं, हाँ है ना? हाँ हाँ, बचपन से बिल्कुल। ही बीज होता है और बाद में हम्म, हमारी जो आदतें रहती हैं, चाहे हमारी मजबूरियां रहती हैं, उस वजह से वो सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। हाँ हाँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें ठीक। भी उनको लंबा टाइम तक परहेज चलेगा और हाँ, प्रॉपर चलेगा। सुपरविजन। एक बार उनका फेस दिखाएंगे मुझे आप? अरे, इधर देख लो। हाँ जी माता जी, प्रणाम। आशीर्वाद दे दो उनको, थैंक यू। आशीर्वाद देती है आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो चलेगी आपकी, हो जाएंगी, ठीक है? आप हाँ हाँ, परेशान ज्यादा नहीं हो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने लगभग आपकी बहुत सारी चीजें पहले भी हो रहा था तो मैंने सुना था, अभी भी आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक ठीक है, है? ठीक, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो सुनिए माता जी, मैं कल गुजरात जा रहा हूँ। आप लोग गुजरात में कहाँ रहते हैं? अभी हम गुजरात से इधर आ गए हैं, उदयपुर। उदयपुर। तो आपका दवाई कैसे भेजा जाए? वो आशीष भैया जी बता देंगे आपको, वो भैया जी है ना जिन्होंने हमको नंबर दिया। ठीक है, तो मैं जो जो दवाई बताऊंगा, आपका परहेज नहीं टूटेगा, ना नियम हाँ टूटेगा, लेकिन मैं कुछ दवाइयां भेजूंगा जिससे आपका जी। जलन ठीक हो जाएगा, हाँ अग्नि बढ़ जाएगा, खाना हाँ। अच्छे से खाना है, जो काम कर रही है वो करना है, लेकिन कुछ कुछ परहेज है कि दूध और हम्म। फ्रूट साथ में नहीं खाना है। अच्छा, अलग टाइम ठीक पे है। दूध लेना है, अलग टाइम पे फ्रूट्स लेना है। वो सब मैं पूरा प्रोटोकॉल बताऊंगा। और अच्छा, सूर्यास्त के बाद दूध नहीं और खा रहे हैं वो सही है आपका। ऐसा चल सकता है डॉक्टर साहब की जैसे फ्रूट शुरू में ले लिया, फिर आधा घंटा 1 घंटे बाद दूध ले लिया, पर सीटिंग तो एक ही रहेगी। एक रहेगी, लेकिन थोड़ा तो गैप हो सकता है ना। 1 घंटे का गैप हो सकता है। हाँ, वही मैं चाहता हूँ, साथ में ना हो। और 1 घंटे का गैप तो रोज ही मेरे होता है दवाई से उनका। इतना भूख लगेगा, इतना भूख लगेगा, और नींद हम्म। इतनी अच्छी आएगी कि रात को आराम से सोएंगी। बस हम तो यही चाहते हैं, इनको भूख लगे, भोजन पचे, नींद आ जाए। अच्छा, नमक के साथ, नमक जैसे रोटी सब्जी खाते हैं तो उसमें नमक रहता है, फिर बाद में दूध ले सकते हैं आधे घंटे बाद। नहीं, उसका भी गैप चाहिए, नमक और दूध नहीं होना चाहिए, हाँ, मतलब मिक्स करके तो नहीं लेते हम लोग। लेकिन मैम एक आप घंटे का दूध गैप अवॉइड चाहिए। करवा दीजिए ना, दूध अवॉइड करवा दीजिए, बाकी चीजें आप ले सकती हैं। हाँ, ये दूध नहीं लेते तो इनका पेट नहीं साफ होता मैडम। तो वो हम साफ करेंगे ना, उनका दवाई से हो जाएगा ठीक है, साफ। तो आप एक काम कीजिए, आप जैसा बोलेंगे वैसा करके और देखिए। उल्टा जैन धर्म में पुरुष जो मुनि लोग होते हैं उनको तो दूध मना किया जाता है कि हाँ, ब्रह्मचर्य न भंग हो जाए, दूध नहीं पीना नहीं है। नहीं, अब वो अपनी अपनी मान्यता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी दूध मत दीजिए ना, दूध भी कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, पच नहीं रहा है ठीक इनका। है, ठीक है, ठीक है, तो आप जैसा तो बोलेंगे मैं जो अपन दवाई वैसा दूंगा करेंगे। उसका कुछ नियम होगा, वो करना है। आपका जो हम्म। दैनिक दिनचर्या है उसको भंग नहीं होगा। और हाँ इनको इतना मानसिक ताकत आएगा, इतना ताकत आएगा कि अभी 100 लोगों को ज्ञान देती है तो 1000 लोगों को ज्ञान देंगी। जी, और दूसरा बिल्कुल। बात कि घी खाना है इनको, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अच्छा, दूध के स्थान पे जैसे और कुछ अपन ले सकते हैं। मैं बताऊंगा ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह क्या क्या खाना है। ठीक है, आप बता और दीजिएगा। जब पचने लगेगा तो दूध भी लेना है, लेकिन हाँ पचने तो लगे। हाँ, इजीली इजीली। ठीक है। तो मैं बताऊंगा सब चीज, इनका क्या बल है, बढ़ेगा, मानसिक ये बल भी माता जी बढ़ेगा। ने भैया रोटी बचपन से नहीं खाई है, इन्होंने दूध तो पिया है, तो दूध इनके दिमाग से मतलब। दूध का बस थोड़े दिन परहेज करना है, बाद में दूध लेना है, और रोटी भी खाना है इनको। मैं इनको ऐसा पेट कर दूंगा कि रोटी भी पचा पाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम हमारी यही है कि बीपी ना बढ़े। बीपी ठीक हो जाएगा इनका। हाँ, और बीपी ना इनको बढ़े, नींद पेट अच्छी साफ हो आएगी। जाए, भूख लगे और नींद आ जाए, बस और क्या हाँ चाहिए फिर। जी। ठीक है इनका ना। इसमें ग्रहणी कला बहुत दुष्टि है, और पित्तज ग्रहणी है, इसलिए हाँ, हाथ पैर बिल्कुल। में जलन हो रहा है, हाँ हाँ, खाना ठीक है पच नहीं बेटी। रहा, इसीलिए। ठीक है, तो ठीक आप है। जो भी दवाई देंगे तो वो बता दीजिएगा भैया जी को। हाँ, मैं बताऊंगा। ठीक है। हाँ, या क्या? मेरा एक कहना है कि अगर आप जो भी दवाई दें, अगर लिख के देंगे तो ज्यादा सुविधा हो जाएगी, जी। ताकि वो माता जी को जो चीज सूट नहीं होती ना, तो वो उसमें से आपको बता देंगी, मैं बात कर सकूंगी ऐसा आपसे। मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने जैन मुनि लोगों को भी ठीक किया है। तो हाँ ऐसा हाँ, मत सोचिए कि मैं मेरी दवाई सूट नहीं है, मेरी सब दवाई सूट करेगी। और ठीक है, ठीक, ठीक है। मेन बात है ठीक हो जाएंगी ये। इसी इसी प्लेटफॉर्म में आके बोलेंगे कि मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई।
खुश हो ठीक है जाएंगे। वेद जी, अगर आपकी दवाई से माता जी का माइंड रिलैक्स रहता है, बीपी नहीं बढ़ता है, पेट साफ होता है, एसिड नहीं बढ़े और भूख लगे, तो फिर क्या चाहिए? नींद आ जाए, फिर कुछ चाहिए ही हाँ, नहीं अपने। मेरा दवाई का कोर्स खत्म होने के बाद अपने आप सब कुछ होगा। ओके। दवाई का कोर्स बंद कर दिया तो अपने आप नॉर्मल जिंदगी जिएंगी। अच्छा, अपने को कितने दिन की दवाई देना है अभी? मिनिमम 4 महीना देना पड़ेगा, लेकिन 4 महीना तक कंटिन्यू लेना है, उसके बाद सब दवाई बंद। उसके बाद ठीक है, कभी कोई दवाई की जरूरत ही नहीं, स्वस्थ रहेंगी हमेशा। ठीक है वेद जी, और ठीक ना है। इनको कुछ नियम रहेगा कि खाने में घी खाना है, मतलब हम इनका हाँ हाँ, ऐसा कर देंगे कि घी पच पाएगा, आप क्योंकि जैसा, पचने का काम। आप जो भी देना है ना, आप मुझे लिख के, लिखित या मौखिक जैसा भी देते हैं आप बता दीजिएगा, तो अब जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे। क्योंकि अगर ये चलती हैं बहुत ज्यादा, है हम्म ना, और उपवास करना पड़ता है, उसका हम्म। शरीर पे दुष्परिणाम ना हो, साइड इफेक्ट ना हो कि इनको तकलीफ हो रही है ना, हाँ हाँ, तो उसके लिए घी खाना है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे खाना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। ठीक है, जी ठीक है। ठीक है। थैंक यू। तो हाँ, और मैं आशीष और कुछ कुमार जी पूछना को है वेद बताऊंगा। जी? नहीं, अभी तो ऐसे ठीक है, टाइम, उन्हीं को क्योंकि बता हमें दो। सेशन बंद करना है। थैंक यू। ठीक है, ठीक ठीक। जी, तो आशीष जी आप मुझे फोन करिएगा, बाद में बात करते हैं। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। कल सर गुजरात में आते हैं। हाँ, कल गुजरात में मेरा हाँ। फ्लाइट है, पुणे टू भावनगर, फिर मैं गुजरात में अच्छा, आऊंगा। कितने दिन रुकोगे? 5 दिन, फिर थैंक यू फ्राइडे सर। फिर आऊंगा, संडे को फिर जाऊंगा, फिर फ्राइडे को आऊंगा, ऐसे ही चल रहा है। ओके ओके। ठीक है सर, मैं 5 दिन रहूंगा, मंडे से फ्राइडे तक वहां पे। अच्छा अच्छा। अमरेली की नहीं रहेंगे ना? अमरेली रहूंगा जी। ठीक है, तो मैं अभी बात करता हूँ बाद में, अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर मिलते हैं।